सभी प्रिंसिपल्स, डीन, मेरे स्टाफ मेंबर्स, छात्र छात्राओं, प्रेस के साथियों, विभिन्न बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हुए गार्जियंस, राजनांदगांव से विशेष रूप से उपस्थित हमारे समधी साहब अशोक सिंघल जी, भाभी जी, यहाँ मेरे विशेष आग्रह पे उपस्थित डॉक्टर उज्ज्वला तमेर भाभी जी यहाँ हरदम इनकरेज करने आती है। कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से कॉलेज आने का बन रहा था, किसी न किसी कारण से रुक रहा था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ 2 दिन के नोटिस में ही उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आप सबको इनकरेज करने आज वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच में से समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हैं। गिव मी अ राउंड ऑफ बिग अप्लॉज। उम्मीद है आगे भी उनका यही स्नेह हम सबको मिलता रहेगा। साथियों, ये रुंगटा कार्निवाल 2013 जो इस साल से हम लोग मनाने जा रहे हैं, देखिए हम सब आप अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं। कोई यहाँ डॉक्टर बनने आया है, कोई इस ग्रुप में इंजीनियर बनने आया है, कोई साइंस की डिग्री ले रहा है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री ले रहा है। हम सब अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हम सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है और वो है रुंगटा ग्रुप। तो आज ये रुंगटा ग्रुप को जोड़ने के दिशा में एक प्रयास किया गया है और जो उत्साह आप लोगों में मुझे पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, मुझे लगता है अब ये कार्निवाल जो चालू हुआ है वो रुकेगा नहीं और आने वाले वर्षों में और बृहद रूप लेगा। जो बच्चे आज एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं और एक दूसरे को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, उन्हें एक दूसरे की कलाओं को जानने का, उनके टैलेंट को देखने का, कुछ सीखने का ये बहुत अच्छा अवसर है और मैं चाहूँगा कि इस अवसर का आप लोग पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि पढ़ाई में, एकेडमिक्स में हम अपने अपने क्षेत्र में आगे हैं। एकेडमिक्स में आप लोगों का आपस में कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप लोग हर हिसाब से एक हैं, एक से बढ़कर एक हैं। मैं चाहूँगा कि आज से जो ये प्रतिभा दिखाने का, टैलेंट दिखाने का आप लोगों को मौका मिला है, उसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लीजिए और तीनों दिन पूरे प्रोग्राम जो आप लोगों की इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने रखे हैं उसमें अपनी सहभागिता दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तीनों दिन आए। रोज एक से बढ़कर एक प्रोग्राम है, आपके द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, आपके द्वारा संचालित है और आप ही इसके पार्टिसिपेंट हैं। हम में से कोई भी यहाँ बाहर से आने वाला नहीं है। आपको ही मन संभालना है, आपको ही परफॉर्म करना है और आप सबके बीच में ही जजमेंट होने हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे गेस्ट जिनके पास बहुत कुछ कहने को है, केदार कश्यप जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइबल एरिया में इन्होंने जो आदिवासी बच्चे हैं, जो नक्सलाइट प्रभावित बच्चे हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया। पिछले वर्ष इन्होंने प्रयास नाम से एक संस्था उस एरिया में स्थापित की, जिसमें फ्री कोचिंग, रहने खाने का उन बच्चों का इंतजाम किया गया और करीब करीब 150 बच्चों ने AIEEE में सफलता प्राप्त की पहले ही प्रयास में। ये ऐसा उदाहरण है जो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों के लिए ऐसी सोच रखने वाले हम केदार भैया को जरूर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर तमेर के बारे में आप सब जानते हैं, एक फेमस डॉक्टर, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट जो अपने फील्ड में बड़ी महारत हासिल किए थे। अब वो राजनीति के चक्कर में फंसे हैं। यहाँ धीरे धीरे उनको अपनी उपयोगिता बतानी है, लेकिन उनकी इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आगे चलकर हम उनके विचार, उनके प्रेरणा के कुछ शब्द सुने। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों अतिथियों का अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और हम सबको कृतज्ञ किया। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your kind words. Now I request our honorable guest of honor, Dr. Shiv Kumar Tamer, to please address our viewers. Sir, please. छत्तीसगढ़ प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और सबसे युवा मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, आज का ये जो युवा महोत्सव है, इस महोत्सव की शुरुआत, इसका आगाज एक युवा मंत्री के द्वारा हो रहा है। उससे अच्छा अवसर और दूसरा कोई हो नहीं सकता। मंच पर आसीन श्री संजय रुंगटा जी,
जो सब यहाँ के पूरे करता धरता है, श्री राजीव रुंगटा जी, यहाँ के डायरेक्टर साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम वरिष्ठ गण और मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, न केवल वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, वरन रुंगटा कार्निवाल मना रहे हैं। और मैं जब कभी भी इस कैंपस में आता हूँ तो स्वयं ऊर्जा से भर जाता हूँ। स्वाभाविक है, युवाओं के बीच ऊर्जा भरी रहती है और उस ऊर्जा से मैं भी ओतप्रोत हो जाता हूँ। यहाँ आने पर मुझे दो ही बात याद आती है। मैं भी आपके जैसे पुराने दिनों में पहुँच जाता हूँ, पर ये भी ध्यान में आता है कि हमारे दिनों में ये सारी सुविधाएं नहीं थी जो आज आपको ये सब सुविधाएं मिल रही है। संजय जी ने बताया कि न केवल एकेडमिक्स में हमारा ये जो पूरा कैंपस काम कर रहा है, वरन छात्र का सर्वांगीण विकास हो और जिस छात्र में जो भी प्रतिभा हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे जो भी कलाएं हैं, एकेडमी के साथ साथ उन सब का सर्वांगीण विकास हो। और अल्टीमेट हमारा जो उद्देश्य है, राष्ट्र निर्माण का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में यह जो रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेज ये इतनी बड़ी जो सुविधाएं दे रहा है, और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इस सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इस रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you, sir, for such inspirational words. Now I request our chief guest, Mr. Kedar Kashyap, to please enlighten us. दुर्ग नगर निगम के प्रथम नागरिक सम्मानित श्री डॉक्टर तमेर जी, मंचासीन हमारे इस संस्था के प्रमुख सम्मानित श्री संजय रुंगटा जी, हमारे मंचासीन सम्मानीय डॉक्टर जगदीश जी, मेरे साथ आए हुए भाई संजीव रुंगटा जी, देवी हम सज्जनों, और इस नहीं इन हमारे रुंगटा कॉलेज ऑफ ग्रुप्स के हमारे समस्त विद्यार्थीगण। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आज की इस अवसर के पर मैं आपको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये मेरा पहला कार्यक्रम है इस रुंगटा कॉलेज में। अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि युवा, आप लोगों के बीच में आकर हमको ऊर्जा मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं फिर से कॉलेज में, मुझे अपने वो कॉलेज के दिन याद आते हैं जब हम भी आपकी तरह वहां पे नीचे बैठ के चिल्लाया करते थे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चिल्लाते थे कि सामने वाला बैठ जाए, क्योंकि हम लोग हुटिंग करते थे कि जल्द से जल्द भाषण समाप्त हो और हमारे अतिथि बैठ जाए। और आज मुझे अपना वो दिन याद आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मेरी आप लोगों को सबको अपनी ओर से शुभकामना है। और जिस तरीके से रुंगटा कॉलेज ने एक छोटे से संस्थान से आज इतना बड़ा सफर तय किया है, मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं इस संस्था को कि आज आपने केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है। और हमारे इन प्रतिभावान बच्चों को जिन्होंने इस संस्था में प्रवेश लिया है, और आपके प्रतिभा से आज रुंगटा कॉलेज को पहचाना जाता है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। अभी जैसे हमारे रुंगटा जी कह रहे थे कि प्रयास हमने चालू किया, मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे क्षेत्र से रहने वाला हूं जहां पर शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, और हमारे बच्चे पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से ऊपर के सपने नहीं देखा करते। उन बच्चों को हमने रायपुर में लाकर उनके
पीटी, पीएमटी, आईआईटी, एनआईटी, एआईट्रिपल इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई। और हमें बड़ी खुशी है कि हमने 2 वर्ष के प्रयास से 150 बच्चों को एआईट्रिपल में और 2 बच्चों को हमने आईआईटी में सेलेक्ट करवाया। और हमारा ये प्रयास अब रायपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस वर्ष से हम अपने बस्तर में, जगदलपुर में उसका सेकंड फेज चालू करने वाले हैं। जगदलपुर और सरगुजा में प्रयास 2 के नाम से हम इस वर्ष से वहाँ पर संस्था चालू कर देंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो क्षेत्र है दुर्ग भिलाई, ये पूरे क्षेत्र को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। और हमने 2 साल पहले यहाँ पर एक हॉस्टल बनाना चालू किया। हमारे तमेर जी भी थे और आज वो लगभग पूर्णता की ओर है। अगले सत्र से हमारे यहाँ पर 500 ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे, उनके लिए यहाँ पे आवास की सुविधा हो जाएगी और उनको विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको कोचिंग दिलाई जाएगी। मैं आप लोगों के बीच में आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि विभिन्न आयोजन आप लोगों के माध्यम यहाँ पर किया जाना है और मुझे आप लोगों को शुभकामना, मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और आप सभी अपने हर प्रतियोगिता में सफल हो। और ये मान के चलें कि ये जो प्रतियोगिता है ये अंतिम प्रतियोगिता नहीं है, इससे आगे बढ़ के आपको जाना है। ये लास्ट स्टेज नहीं है आपके लिए, इसके जीवन के अनेक पड़ाव मिलेंगे आपको, उसमें आपको अपनी श्रेष्ठता साबित करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कामयाब वो नहीं जो मंजिल को पा गया, कामयाब वो नहीं जो मंजिल को पा गया और नाकामयाब वो नहीं जो जमी पे आ गया। कामयाब वो नहीं जो मंजिल को पा गया, नाकामयाब वो नहीं जो जमी पे आ गया। कामयाब तो वो है जो अपनी कामयाबी के लिए अपनी जीत पे आ गया। आप लोग अपनी जीत पे आइए और दुनिया बदलिए। आपके माध्यम से इस छत्तीसगढ़ की पहचान है, आप लोग छत्तीसगढ़ के भविष्य हो। छत्तीसगढ़ को आप लोगों से बहुत आशाएं हैं, आपके माता पिता ने बहुत उम्मीदों के साथ में इस संस्था में प्रवेश दिलाया है। हम चाहेंगे कि आप सभी इस संस्था में अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्तीर्ण होकर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Celebrate and proclaim our unity on the platform of dance, Music and fun. In short, आज बस 3 चीजें होने वाली हैं: Entertainment, Entertainment, Entertainment। 21 अप्रैल 1930 हरीश चंद्र नामक पहली चलचित्र का अनावरण हुआ। तब किसने सोचा था कि भारतीय जगत सिनेमा इतना व्यापक रूप लेगा? Now, April 2012, 100 years have gone by. What an amazing achievement! Since then, the journey of Bollywood and the list of legends is endless. Over the years, several classic genres emerged from Bollywood. The historical epic, notably Ala Mara, 1952, Mughal-e-Azam, 1960, the Western curry such as Sholay, 1975, which highlights stunning cinematography and sensual classic choreography. Gossips, glamour, fashion, actions, music, dance, drama, everything. Everything has been same, only magnitudes have changed. That's what makes Bollywood, Bollywood and Bollywood. Now, I request Saket sir and Dr. A. Jagdish sir to accompany our dignitaries to their respective positions. Yourself discover as the colors of the fest unfold. And now, hold your breath. सूरज चांद तारे मेरे साथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। यूकी, ये कौन बोला? ये हम बोले। जनाब आपकी तारीफ तो उस खुदा की कीजिए मोहतरमा, जिसने हमें बनाया और आप जैसी नाचीज को बनाया। अजी तारीफ से मेरा मतलब परिचय था। दुनिया वाले वैसे मुझे शिवम पयासी के नाम से जानते हैं, वैसे आपकी तारीफ मोहतरमा? मैं रश्मि त्रिपाठी। ओह, नाम तो रश्मि है लेकिन दिखने में आप बिल्कुल मधुबाला जी जैसी लगती हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा रश्मि, मधुबाला जी से मुझे याद आया, इतने बड़े रूंगटा कार्निवल में क्या कोई ग्रुप डांस परफॉर्मेंस नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। We are having all the divine beauties of the Bollywood here.
Here, it's impossible, yaar. No, it's not. So guys, let's shoot to Shivam and hope